जो पिछली साल जी बाढ़ के एरिया में अपनी 2 लाइन दबी थी जी। एक इस तक है ना, अरे रुक जा एक मिनट, दो लाइन है जी मेरी इरिगेशन है दबी है जी, पाइप लाइन दब रखी है। दन्नू लाइन उनती तो कम से कम इतना शुरू करवा दी हमारी ने। हाँ पानी के वो पानी दाबरी उनती रिपेयर करवा दो सारी ने जी है। वो ठेकेदार ने एक दिन भी कौन चाली जी हमारी वो लाइन कौन सी, ये जोड़ वाली चाली सारी पार्टी बड़ी पूरा पानी कौन काटने लग रही थी भाई। हेलो हेलो, सबसे पहले तो मैं अखिल भारतीय किसान सभा और अन्य सभी किसान सभा जो यहाँ उपस्थित हैं, जो कि एक जॉइंट बैनर के नीचे यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे मंच पे आमंत्रित किया है 2 शब्द बोलने के लिए। तो जैसे कि पूर्व वक्ताओं ने भी बताया है कि जो हमारा आज का यहाँ पे इकट्ठे होने का मुख्य कारण तो यही था कि पिछले साल बाढ़ और बेमौसमी बरसात से काफ़ी नुकसान हुआ और राजली, पंघाड़ और डाढ़, बधावड़, इन 4 गांवों में तो मेरे ख्याल से पिछले 2-3 साल से हर बार ऐसे ही हो रहा है कि जो जियोग्राफिकल शेप ऐसी है कि पानी इकट्ठा हो जाता है और गाँव का पानी यहाँ इकट्ठा होता है। इन गाँवों का पानी इतना परेशान नहीं करता जितना बाहर से आने वाला पानी कर रहा है। तो मेरी हमेशा एक ही अपील रहती है, पिछली बार जब हम भी काम कर रहे थे मैंने गाँव बांट रखे थे, एसडीएम साहब ये देख रहे थे, मेरे पास उस टाइम पे खेदड़ और राजली वो एरिया था। तो सबसे ज़्यादा तो हिंड्रेंस गाँव वालों की आपस में ही कोऑर्डिनेशन नहीं करने देते। तो आज जैसे सारे इकट्ठे हो रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी बना लो, अभी बना लो, बढ़िया रहोगे। क्योंकि कई बार ड्रेन खोदनी पड़ती है, सिंचाई टाइम कम होता है और कार्रवाई ज़्यादा करनी होती है, पानी एकदम अथाह पानी होता है। तो कोऑर्डिनेशन कमेटी अगर एक बन जाए गांव की, जिससे हम डायरेक्ट बात कर सकें कि भाई कहाँ से पानी किस तरफ निकालना है इनका, तो हमारा काम भी आसान हो जाएगा, गाँव का काम भी आसान हो जाएगा। उसके अलावा आपकी जो मांगे हैं मैंने सुन भी ली हैं और इसमें पढ़ी भी हैं। तो एसडीओ साहब इरिगेशन साथ में आए हैं। एसडीओ साहब ने ऑफिस में भी वीरवार को हमारे समाधान शिविर में आपके गांव से पूरा दस्ता आया था, उनको विस्तार से समझाया था कि क्या क्या इनका आगे मिटिगेशन प्लान है, कैसे ये अपना बाढ़ नियंत्रण का कार्यक्रम अपना चल रहा है और जो फाइल कहाँ पेंडिंग है वो भी एसडीएम साहब ने सबको विस्तृत से बता दी थी। और एसडीएम साहब ने भी उस दिन भी आपकी जो है कमेटी को पूरा आश्वासन दिया था। आज मैं भी आश्वासन देता हूँ, एसडीएम साहब को बाहर जाना था तो मौके पे नहीं थे इसलिए मुझे भेजा है कि सरकार की तरफ से, हमारी तरफ से बाढ़ राहत में कोई मतलब किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं आने दी जाएगी। जैसे भी होगी हम अपने आपके आगे बिल्कुल हमेशा खड़े हैं, किसी भी कैपेसिटी में हो, चाहे वो प्रशासन विभाग हो, चाहे वो इरिगेशन विभाग हो। और दूसरा एक जो था कि मकानों के मुआवजे का था, जो मकानों में दरार आई है, हमने अपनी तरफ से सारे सर्वे भेज दिए थे। बीच में क्या हुआ कि पहले कुछ समय के लिए पोर्टल खुल गया था, कुछ टाइम के लिए सरकार ने पोर्टल खोला था, सुन लो एक बार, फिर आप बता देना, मैं पूरी सुन लो। कुछ टाइम के लिए पोर्टल खोला था, उस विंडो में जो अप्लाई हो गए उनके खाते में डायरेक्ट आ गए। उसके बाद वो पोर्टल जो है वो क्रैश हो गया था, तो मैनुअल फार्म भेजे थे। मैनुअल हमने सारे सर्वे करके एक एक घर का, अपने पटवारी भाई साथ में खड़ा है, यहीं खड़ा है, इसने सर्वे करके एक एक घर का जो जायज़ उसमें क्या है कि पार्शियल जो मकान डैमेज हुआ है, कई लोग बार बार फिर उनको समझाना भी पड़ता है, पार्शियल डैमेज के नॉर्म्स अलग हैं, फुली डैमेज के अलग हैं। तो जो पार्शियल डैमेज के थे उसी कैटेगरी में ही करना पड़ता है। जो सरकार ने एक बना रखे हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के नॉर्म्स बना रखे हैं, उससे ऊपर हम नहीं दे सकते। जो नॉर्म्स हैं, या तो वो नॉर्म्स चेंज हो तभी हम कर सकते हैं। एक एक फाइल हमने वेरीफाई करके, फ़ोटो लगा के, नक्शा लगा के, पटवारी की रिपोर्ट, फैमिली आईडी सारी भेज रखी है। जैसे मुआवजे के पैसे आए हैं ऐसे इसके पैसे भी जल्दी आएंगे। इसके लिए हम अपने स्तर पे भी एक बार मुख्यालय में बात करके जो भी आपका रुका हुआ है ये मुआवजा, वो जल्दी से जल्दी दिलाने का काम करेंगे। तो हाँ जी, आश्वासन से काम कौन चलता है हमारा, कोई स्थायी समाधान अभी तक तो सरकार ने किया है क्या? ड्रेन का कोई ड्रेन की सुनो वीरवार को बारिश आ जाएगी, सुनो बताओ कोई समाधान हुआ? सुनो मेरी बात, एसडीओ साहब ने विस्तार से वीरवार को बात हुई थी, वीरवार को बात बनाया हमने। एक तो पुराना रोड का, एक इधर से, एक 4.5 रोड का, 4 का 8.5 लोग के आसपास। साथियों, एक साथी काम का समाधान क्या हुआ? प्रधान जी 1 मिनट रुकिए। हेलो
तेरी जवाब का मैं दूंगा तेरा जवाब। जो सताई समाधान चाहो नहीं तो मैं बाढ़ेगा। आदमी गिनियो बदौड़ के कितने अरे हैं ई तक पहली समाधान हो ले दे बदौड़ में दम। ये तो गांव का इतिहास की तो कमी है। हाँ खेतर इतलास होता तो डीसी साहब एडा अवर तारी कमी है या तो सबकी है, प्रशासन तो देख रहा है। तारी परिवार ने सही परिवार दे सही होगा नहीं प्रशासन की कई मत सेड़ा हुआ कोनी का। कोई नहीं, संयम रखें सभी साथी। भाई एक बार शांति से बैठ जाओ, एक बार सारे बैठ जाओ। अरे मैंने बेरा सारे सियाने यहाँ पे एक करके बैठ जाओ, एक करके बैठ। मैं बाहर से आए हुए सभी साथियों से फिर से गुजारिश करता हूँ कि एक बार बैठ जाओ जी। बात यह हुई थी कि अपने तहसीलदार साहब अनुशासन में बात करेंगे, आराम से आप सवाल जवाब भी कर लेना। यो नहीं है कि भाई एक आवा वो फिर ऊपर से वो बोल रहे थोड़ा सा वो अच्छा नहीं लगता, और भाई ऐसा ठीक भी नहीं है। मेरी गुजारिश आपसे ऐसा ना करो। देखो अपनी समस्या ने सुनन खातर अपने बीच में आया, ऐसी बात तो है को नहीं कि अव्यवस्था फैलावा और गड़बड़ हो जी। ठीक है, मैं ताऊ चंदर की बात से सहमत हूँ। उन्होंने आराम से आके अकेले ने बात पूछा, लेकिन इसने अफरा तफरी में ना बदलो। उन्होंने पूछा है कि जी आश्वासन तो हमें बहुत मिल रही है, लेकिन कोई स्थायी समाधान की तरफ कोई रुझान करो तहसीलदार साहब, यो के है बस इतनी बात पूछी है। यो कर दो जी, हमारा सारी चीज आली स्थायी समाधान कर दो जी। बाढ़ के पानी क्या भाई का हो जाएगा, सुनो मेरी बात। हेलो हेलो हेलो, हाँ सबसे पहले तो यहाँ जितने बैठे हैं सभी को नमस्कार जी। हमने पिछली बार 2 एस्टीमेट बनाए थे बदाउड़ गांव के, सारे गांव को पता है, लेकिन बजट ना आने के कारण वो सिरे नहीं चढ़ पाए थे। ठीक है, एक तो आपका गुराना रोड के ऊपर बना था कि यहाँ से जींद रोड वाली लाइन चली नहीं। क्या कह रहे हो प्रधान जी? सुनो मेरी बात, आप बताओ जी। नहीं, आज भी डीसी साहब के पास पड़े हैं। नहीं, आज भी डीसी साहब के पड़े हैं। बजट आ जाएगा, बजट ले लो, ऊपर से हमारे एस्टीमेट तैयार है। समाधान तो आप एक्शन साहब के पास भेजिए पड़ेगा। जू ना को डीसी साहब कमाल आप पाइपलाइन में तो डालो बाथरूम बजट तो आओ पाइपलाइन में मरिए। सर देखिए, यो गांव राम समाधान चाहो और कुछ नहीं चाहता, ये ठीक बात है जी है। और कुछ भी नहीं चाहता, ना बहस चाहता। बजट कहाँ से लाओगे? ये सिरदर्दी गांव की कोनी जी आपकी है। ये तो इस बात से तो सहमत हैं भाई। ये जिम्मेदारी अपनी तो कोनी। तहसीलदार साहब किससे बात करेंगे, एसडीओ साहब किससे बात करें? बजट तो सर आप ले आओ, लेकिन नहीं जी हमारा समाधान कर दो, बस इतनी गुजारिश है। ये तो आपस का मामला है, किसकी टेबल में फाइल है, किसने निकलवानी है, ये हम कराएंगे जी। मैं करवाऊंगा इसको, जिससे भी बात करनी होगी आज ही करवा के, और इसको स्थायी समाधान की तरफ लेके जाएंगे। जैसे बारिश के सीजन से पहले ये मैं कह दूंगा उसके टेबल पे, ये यहाँ बोलने की बात ही नहीं है। ये हम करवाएंगे, मिलके करवाएंगे, दोनों महकमे करवाएंगे। साथियों, ये सरकार के प्रतिनिधि आए हैं, तहसीलदार साहब, एसडीओ साहब और इनकी टीम। असल तो रोला सरकार के गला है। सरकार का जो बजट है ना, घोषणा कर दी मुख्यमंत्री ने 1700 करोड़ की, वो बजट तो कोई दिया। अब ये है, इनके ऊपर दबाव बनाने की जरूरत है। इनके पास 100 पैसा आते हैं, अधिकारियों लगाते नहीं। हमारा ये मुख्य तौर पर कहना है और मांग है कि इनके पास 100 पैसा आए, वो समय पर लगाए, और जो बजट है वो सरकार पर दबाव बनाए लेने के लिए। इसलिए आगे की कार्रवाई हमारी आगे संचालन की टीम चलाएगी, और एक बार हम ज्ञापन चेयरमैन साहब एक के बात कहना चाहा जी। रुको जी, रुको, एक बार रुको। बात इतनी है जी, हमारा वो समाधान है जो भाई ना होता, इतने हमारी 2 लाइन है जी, बड़ी लाइन, उनको रिपेयर करा के उनका समाधान करा दो, ये भी बड़ी बात है। और चेयरमैन जो पिछली साल जी बाढ़ के एरिया में अपनी 2 लाइन दबी थी जी, एक इस तक है ना। अरे रुक जा एक मिनट,
दो लाइन है जी मेरी इरिगेशन है दाबियां जी, पाइप लाइन दाब रखी है, दन्नू लाइन उनती तो कम से कम इतना शुरू करवा दे हमारी ने। हाँ पानी के वो पानी दाब रही होती रिपेयर करवा दो सारी ने जी है। वो ठेकेदार ने एक दिन भी कौन चाली थी हमारी वो लाइन कौन सी, ये जोड़ वाली चाली सारी पार्टी बड़ी पूरा पानी है कौन काटन लग रही थी। जब अगर महाराज जी पानी जे लाइन है नहीं बस अब थोड़ी 6 महीने लग गए जी हमारे। ये कौन सी लाइन भी कौन चली थी। रुको एक सेकंड समुद्र 3 लाइन है जी तहसीलदार साहब। एक है जी गुराना रोड पे, एक है जी अपने जो बीच को जावा जी नहर पे, और एक है जी सुनो बस स्टैंड से नहर पे जी। 3 लाइन है जी। एक लाइन चली है 2 राख है जी, यही ये 2 राख है जी। एक लाइन चली है बस अड्डे वाली और डाला जोड़ पे जो नहर पे जा रही वो नहीं चली जी। हाँ गुराना वाली चली है जी, गुराने वाली चालू है जी। और ये बस अड्डे पर एक है जी यहाँ डाला वाला जोड़ पे नहर पे जी। सारी पाइप लाइन ऊपर पड़ी जी इनकी तालाब से नहर में जी। ये दोनों गलत है। ये दाब रखी दोनों गलत है, ऊपर को लाइन पड़ी जी, एक भी लाइन एक दिन नहीं चली। ये दोनों खराब है जी, राख है, लेकिन ये चल रही है, एक चल रही है। इन दोनों का ठेकेदार एक है, ये और ठीक चल रही है। पर ब्लैक लिस्ट का जी मामला तो ये समाधान तो जी रुपये जाएगी सरकार की। और हमारी एक गुजारिश है जी तहसीलदार साहब, गांव का चाय पानी जरूर पी के जाए। चाय पानी के लिए तहसीलदार ना ले जाओ, एक बार जी का ले जाओ जी। हाँ और अब जो बातचीत करते रहोगे पता कैसे चला कि पर एकड़ कैसे कहां से होया जी। अपनी आईडी लॉगिन करोगे, जिसका मुआवजा है वो तो क्षतिपूर्ति पे लॉगिन करके देख ले। क्षतिपूर्ति ऐप जो आपके है ना, मेरी लॉगिन करो उसमें ओटी। मैं ऑफिस में आ जाना सिखा दूंगा, कोई एक जन आ जाना, मैं समझा दूंगा। और जिसका बीमा है उसका भी, जो आपकी बीमा की जो आईडी है उससे भी हो जाएगा, क्षतिपूर्ति से भी हो जाएगा। और उसमें यूं भी लिखा आएगा कि आपने 4 किलो में अप्लाई किया था, 1 किले में आपका जो है आपने फसल बेच दी इसलिए नहीं आया, उसमें ये भी आ जाएगा, कारण समेत आता है। भाई जिसका भी मुआवजा नहीं आया तहसीलदार साहब उपलब्ध करा देंगे कि उसका कारण क्या रहा है। ठीक है, इस शांति से बैठ जो अपने धन्यवाद है जी तहसीलदार साहब का जो ज्ञापन लेना है। पूरा गांव आपका भारी है जी, अपने शांति से बैठ जो राज्य प्रधान इसका जो है आगे की